अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। कंपनी लॉ का क्वेश्चन नंबर 5 है क्वालिफिकेशंस, पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ डायरेक्टर्स। सो लेट्स स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन। एक कंपनी एक नकली आदमी होती है, इसलिए इसकी मलकियत इंतजामात करने से अलहदा है। हिस्सेदार जो कि कंपनी के मालिक होते हैं वो कंपनी के इंतज़ाम करने के ज़िम्मेदार नहीं होते, लेकिन उनके नुमाइंदे कारोबार को चलाने के लिए इनका इंतखाब करते हैं, यानी मुंतखब किए हुए नुमाइंदे ही डायरेक्टर्स कहलाते हैं, जिनको कंपनी के डायरेक्टर्स कहते हैं। डायरेक्टर इज़ अ पर्सन हु इज़ हेड ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, आइदर ही इज़ इलेक्टेड और अपॉइंटेड। जो डायरेक्टर होता है ये एक बंदा होता है जो कि हेड ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन होता है, या तो इसको इलेक्ट किया जाता है या फिर इसको अपॉइंट किया जाता है। डायरेक्टर हैज़ सम पावर्स एंड ड्यूटीज़ रिलेटिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी। डायरेक्टर्स के पास कुछ पावर्स भी होती हैं, कुछ इसके इख्तियारात होते हैं, कुछ इसकी जिम्मेदारियां भी होती हैं। एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मेक ए ग्रुप ऑफ पीपल। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो लोगों का एक ग्रुप बनाते हैं अमंग द शेयर होल्डर्स के दरमियान। हु इलेक्ट, जो इलेक्ट करते हैं, जो मुंतखब करते हैं रिप्रेजेंटेटिव्स, नुमाइंदों को, टू रन द बिजनेस ऑफ द कंपनी। जो बिजनेस ऑफ द कंपनी है उसको रन करने के लिए नुमाइंदे मुंतखब करते हैं। एज वेल एज हु मेक्स द पॉलिसीज ऑफ द कंपनी, और जैसे कि वो उसकी कंपनी की जो है वो पॉलिसीज भी बनाते हैं। डिफिनेशन ऑफ डायरेक्टर्स। 1984 के कंपनी ऑर्डिनेंस कोई आदमी ही शामिल होता है जो कि डायरेक्टर की हालत में ही अपना नाम जाता है, इसको डायरेक्टर कहते हैं। डायरेक्टर इज एन इलेक्टेड और अपॉइंटेड मेंबर ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तरफ से होता है इलेक्टेड या फिर अपॉइंटेड ऑफ द कंपनी, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसीज ऑफ द कंपनी इन ऑर्डर टू रन द बिजनेस ऑफ द कंपनी। डायरेक्टर जो है इसकी डेफिनेशन ये है कि डायरेक्टर एक पर्सन होता है, एक बंदा होता है जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसको अपॉइंट करती है, और वो जो डायरेक्टर है वो रिस्पॉन्सिबल होता है इम्प्लीमेंटेशन और जितनी पॉलिसीज़ होती हैं उसके हवाले से, और जो कंपनी का बिजनेस जितना भी होता है वो उसको चलाने के हवाले से उसका रिस्पॉन्सिबल होता है। टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ डायरेक्टर्स, या फिर जो डायरेक्टर है उसकी ऑफिस का टेन्योर कितना है। डायरेक्टर ऑफ द कंपनी शैल होल्ड हिज ऑफिस फॉर द पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। जो कंपनी का डायरेक्टर होता है वो उसकी जो टेन्योर है, उसकी जो मुद्दत है वो 3 साल के लिए है। नंबर ऑफ डायरेक्टर्स के नंबर्स जो हैं वो प्राइवेट कंपनी में 2 से कम नहीं होने चाहिए, जबकि जो पब्लिक कंपनी है उसमें 7 डायरेक्टर्स कम नहीं होने चाहिए। इन प्राइवेट कंपनी, डायरेक्टर्स ऑफ द प्राइवेट कंपनी शुड नॉट लेस दैन 2 मेंबर्स, 2 मेंबर्स से कम नहीं होने चाहिए। पब्लिक कंपनी, डायरेक्टर्स ऑफ द पब्लिक कंपनी शुड नॉट लेस दैन 7 डायरेक्टर्स। जो पब्लिक कंपनी है उसमें डायरेक्टर्स 7 मेंबर से कम नहीं होने चाहिए। इसकी क्वालिफिकेशन ये है कि मस्ट बी एन इंडिविजुअल, एनी ऑर्गेनाइजेशन, फर्म और ए कंपनी कैन नॉट बिकम द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। डायरेक्टर ऑफ द कंपनी मस्ट बी एन एडल्ट इंडिविजुअल हु विल एडमिनिस्टर द कंपनी। डायरेक्टर जो है वो मस्ट बी इंडिविजुअल होना चाहिए और उसके अलावा एडल्ट होना चाहिए जो कि कंपनी के एडमिनिस्टर जो है उसको चला सके। टू होल्ड शेयर क्वालिफिकेशन, इट इज़ रिक्वायर्ड दैट द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी मस्ट होल्ड मिनिमम शेयर्स एट द टाइम ऑफ हिज अपॉइंटमेंट। जो डायरेक्टर्स हैं उसको मिनिमम शेयर्स जो है उसको होल्ड करने चाहिए उसके अपॉइंटमेंट के वक्त। उसके बाद नंबर 3 पे है कम्पिटेंट टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। जो डायरेक्टर हैं वो कम्पिटेंट होना चाहिए, मस्ट बी एबल टू एंटर टू द कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हुए। ही शुड नॉट बी माइनर नहीं होना चाहिए, अनसाउंड नहीं होना चाहिए। उसके बाद मेंटली फिट होना चाहिए, और उसके बाद जो है वो उसकी साउंड माइंड जो है उसका ठीक होना चाहिए। डायरेक्टर ऑफ द कंपनी must be sound mind and must be able to understand the terms and conditions of the contract of the company as well as must know the subsequent। जो डायरेक्टर ऑफ द कंपनी है उसको साउंड माइंड होना चाहिए और जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ द कंपनीज हैं उनको समझने बूझने की उसमें जो है वो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। नंबर 4 पे है बैंकक्रप्ट। जो डायरेक्टर ऑफ द कंपनी है उसको बैंकक्रप्ट नहीं होना चाहिए, बिकॉज जो बैंकक्रप्ट है वो डायरेक्टर की पोस्ट के लिए क्वालिफाई नहीं होता। The director of the company must not a bankrupt because a bankrupt does not qualify for as a director of the company। नंबर 6 पे है कन्विक्टेड। जो डायरेक्टर ऑफ द कंपनी है वो कन्विक्टेड कोर्ट की तरफ से कन्विक्टेड नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो भी कोई बंदा जो कन्विक्टेड है वो डायरेक्टर की पोस्ट के लिए क्वालिफाई नहीं करता। एनी पर्सन हु हैज़ बीन कन्विक्टेड बाय द कोर्ट ऑफ लॉ against commission of any offense does not qualify for the post of director of the company। नेक्स्ट है पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ डायरेक्टर्स।
डायरेक्टर्स की जो पावर्स एंड फंक्शंस हैं वो हैं टू इशू डिबेंचर, टू इशू द शेयर्स और टू शेयर होल्डर्स, उसके बाद टू ऑब्टेन लोन्स फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, हेयरिंग ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी ऑन वीकेंड पोजीशन, to perform extra function for the further benefit of the company, to make necessary arrangement for the recovery of unpaid shares, to give approval for the bonus for employees, to maintain the company's account, formation of the contract of the company's shareholders and others, to forfeit the shares of shareholders who has not paid the money, to pay government expenditures, to give accessions, to sell the whole business of the part, give approval of extension and the shareholders. इसमें से जो सिंपल हैं वो हैं टू इशू शेयर्स, डायरेक्टर के पास जो है वो पावर्स हैं कि इशू शेयर्स करें, टू इशू डिबेंचर्स, डिबेंचर को इशू करें, टू इन्वेस्ट द फंड्स ऑफ द कंपनी, जो कंपनी के फंड हैं उनको इन्वेस्ट करें, उसके बाद है टू अप्रूव द बोनस फॉर एम्प्लॉयज़, जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए बोनस अप्रूव करे, टू डिटरमिन द डिविडेंड, जो डिविडेंड होता है प्रॉफिट ऑन द शेयर्स उनको जो है वो डिवाइड करे, पे द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स, जो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स होते हैं उनको पे करे, टू अलॉट द शेयर्स जो है उसको अलॉट करे, टू मेक कंट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी, कंपनी के बिहाफ पे जो है वो कंट्रैक्ट जो है वो करे। उसके बाद वेकेशन ऑफ ऑफिस ऑफ डायरेक्टर्स, इफ़ द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी डाइज, इफ़ द डायरेक्टर्स बिकम्स अनसाउंड माइंड, जो वेकेशंस होती हैं उसमें ये होते हैं कि कंपनी के लिए कि डायरेक्टर मर जाए या फिर अनसाउंड माइंड हो जाए या फिर डिक्लेयर अनसाउंड माइंड बाय द कोर्ट ऑफ लॉ की तरफ से हो जाए, या फिर उसके बाद इफ़ द डायरेक्टर कन्विक्टेड बाय द कोर्ट ऑफ लॉ, या फिर डायरेक्टर जो है वो कोर्ट ऑफ लॉ की तरफ से कन्विक्टेड हो जाए, या फिर बैंकक्रप्ट हो जाए, या फिर उसकी परफॉर्मेंस जो है वो ठीक ना हो, या फिर उस पर जो है कोई और जितनी भी प्रॉब्लम्स जो यहाँ पे मेंशन्स हैं उनमें से कोई हो तो फिर उसमें हो जाता है। अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, डायरेक्टर की जो अपॉइंटमेंट है वो है कि डायरेक्टर आर बीइंग अपॉइंटेड अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग वेज, अपॉइंटमेंट बाय प्रमोटर, द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी इज़ इलेक्टेड बाय द प्रमोटर्स, जो फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी होता है उसको प्रमोटर की तरफ से इलेक्ट किया जाता है। प्रमोटर्स आर द पर्सन हु फर्स्ट परफॉर्म द ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद जो नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट बाय द शेयर होल्डर्स, sometimes director is elected by the shareholders because they are entitled to elect their director in annual general meeting. Annual general meeting में sometimes ऐसा होता है कि जो शेयर्स होल्डर्स होते हैं वो भी entitled होते हैं कि फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी को इलेक्ट करें। फिर अपॉइंटमेंट बाय सब्सक्राइबर्स, sometimes director is elected by the subscribers of the company because they are also entitled to elect the director. Subscriber are the person who are फर्स्ट शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी, जो फर्स्ट शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी होते हैं उनको सब्सक्राइबर्स कहते हैं। कुछ सम टाइम ऐसा होता है कि जो सब्सक्राइबर्स ऑफ द कंपनी हैं उनके पास वो भी इंटाइटल्ड होते हैं कि फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी जो है उसको अपॉइंट करें। फिर उसके बाद नंबर 4 पे है अपॉइंटमेंट बाय अदर डायरेक्टर्स। सम टाइम्स ऐसा होता है कि जो director is elected by other directors of the company and other directors are the member of the board of directors. sometime ऐसा होता है जो other directors होते हैं जो elect करते हैं डायरेक्टर को वो भी अपॉइंट करते हैं। उसके बाद appointment by creditors, sometimes the creditors appoint the directors because they are also entitled. sometime ऐसा होता है जो creditors होते हैं वो भी डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकते हैं क्योंकि ये भी इसके जो है entitled हैं अपॉइंट करने के। लास्ट में to conclude I can say that director of the company is a person who hold responsibility to run the business of the company. जो डायरेक्टर ऑफ द कंपनी है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कंपनी को रन करने के लिए एंड रिस्पॉन्सिबल टू इम्प्लीमेंट ऑल द पॉलिसीज़ ऑफ द कंपनी, और रिस्पॉन्सिबल जितनी भी कंपनी की पॉलिसीज़ होते हैं लॉज वगैरह होते हैं उनको इम्प्लीमेंट करने का रिस्पॉन्सिबल होता है, ज़िम्मेदार होता है अंडर कंपनी लॉ के अंडर कंपनी लॉ 1984 के अंदर जो है वो देर आर सर्टन क्वालिफिकेशंस हैव बीन सेट बाय द लॉ, जो कि पीछे हम पढ़ चुके हैं। डायरेक्टर जो है वो who will fail to the meet qualification is not able to elected, जो क्वालिफिकेशंस के मुताबिक ना हो अकॉर्डिंग टू द क्वालिफिकेशन ना हो वो डायरेक्टर जो है इलेक्ट नहीं हो सकता और अपॉइंट एज अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी एज वेल एज डिफरेंट मेथड्स ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ द डायरेक्टर हैज़ बीन मेंशन। जितने भी अपॉइंटमेंट्स के उसमें हैं वो मेथड्स हैं वो डिस्कस किए जा चुके हैं। इन सिंपल वर्ड्स ये होता है कि
कंपनी के जो है हिस्सेदार ही इसके मालिक होते हैं, लेकिन उनका किरदार कंपनी के इंतज़ाम के हैं। तो हिस्सेदार डायरेक्टर्स का इंतखाब करते हैं ताकि कंपनी का कारोबार जारी रह सके। डायरेक्टर्स बोर्ड के एक्ट पर अमल पैरा होते हैं और मुतालिए के और कंपनी के नुमाइंदे भी होते हैं। Thanks for watching this question. Now we are going to cover another important question of company laws.